यहाँ पर बैठे हैं, कोई मरनो चाहते, कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। आज जब बढ़िया बढ़िया कथा कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, बैठे कैमरा बीच में लगो है, रिकॉर्डिंग हो रही है, जब रिकॉर्डिंग ही रही जी यूट्यूब पर पड़ी रह जाएगी, लोग देखेंगे बाद में। हमारे सुर सम्राट ब्रजेश शास्त्री चले गए, आज भी उनकी कैसेटें, उनकी आवाजें बज रही हैं गली गली गाँव गाँव। सुरजन चेतन चले गए, आला आज भी उनका गमक रहा है लोगल के मोबाइल में। क्या भैया, बड़े बड़े वीर चले गए, पहलवान चले गए, बड़े बड़े बलवान सब चले गए। मरना तो पड़ता है, मरना कोई चाहता नहीं है। एक दिन हम तुम सभी महाराज काल के गाल में समा जाएंगे, धूल जम जाएगी और पता नहीं कहां पर मरघट बनेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है मेरे भगवत प्रेमियों। इसलिए जीवन रहते कुछ ऐसा कर्म करके जाओ कि लोग मरने के बाद भी तुम्हें याद करते रहे। अरे बहुत लंबी आयु जीने की इच्छा नहीं है, जितना जीते हैं उतना पवित्र जीते हैं, बस इस पर विचार करना है। स्वामी विवेकानंद बहुत अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहे। कितने वर्ष जिंदा रहे वो? 39 वर्ष। अब विवेकानंद को केवल भारत नहीं विदेशों में भी लोग जानते हैं। धर्म सभा में गए थे शिकागो अमेरिका, ऐसा विश्व का इतिहास रच दिया वहां, आज भी विवेकानंद को लोग जानते हैं। तो कम जियो लेकिन इतना ऐसा जियो कि लोग याद करें, ऐसा जियो। अब विवेकानंद का नाम आ गया तो मुझे घटना याद आ रही बहुत अच्छी। एक बार विवेकानंद ट्रेन में सफर कर रहे थे, ट्रेन में बैठे थे बाबा जी, अच्छा भैया जी, ट्रेन में सफर कर रहे थे, पगड़ी बांधे साफा और महाराज उनका महात्मा वाला वेशभूषा था ही, सीट पर बैठे थे और सो गए, थोड़ा पैर फैला लिए सो गए। तो विवेकानंद जी के जूता बड़े अच्छे सुंदर थे। तो एक अंग्रेज वहां आकर के बैठा, उसने सोचा ये इंडियन महात्मा सो गया, तो उसने क्या किया, एक जूता उसने उठाई लो और खिड़कियां से बाहर फेंक दो, ट्रेन चल रही थी। स्वामी विवेकानंद ने उसको झपकिए से लगाई, देख भी लो कि अंग्रेज ने मेरा जूता फेंक दो खिड़की बाहर। थोड़ी देर के बाद महाराज वो अंग्रेज भी जो थो बहुत सौ उन लोगों अपनी सीट पर, तो स्वामी विवेकानंद उठे और उन्होंने क्या किया, उसका टोप, अंग्रेज टोपी लगाते थे, वो टोप और उसका थैला बैग वे दोनों उठाए और वे खिड़कियां स्वामी जी ने फेंक दी। थोड़ी देर के बाद में वो अंग्रेज जगह और स्वामी विवेकानंद से कहने लगा, अभी यहाँ पर हमारा बैग रखा था, मेरा टोप रखा था, तुम्ही ने फेंका, क्यों फेंका, कहाँ गया मेरा वो बैग और वो टोप? तो स्वामी विवेकानंद कही वो जूता ढूंढन गो है। चुप हो गया अंग्रेज। एक बार स्वामी विवेकानंद ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो 4-5 पढ़ी लिखी लड़कियां आई गई, उनने देखो महात्मा बैठो, महात्मा चलो परेशान करें। स्वामी विवेकानंद के हाथ में घड़ी बहुत सुंदर थी, घड़ी पर उनकी निगाहें चली गई और वे बोली महात्मा जी से, स्वामी विवेकानंद से बोली, ए बाबा जी जब घड़ी मुझे दे दे, जल्दी से घड़ी मुझे दे दीजिए। 4-5 लड़कियां वे कहीं घड़ी दे दो। तो स्वामी विवेकानंद कुछ नहीं बोले, तो लड़कियां बोली जल्दी से दे दो, नहीं तो अभी शोर मचा दूंगी, चीख पड़ूंगी, चिल्ला पड़ूंगी कि इस बाबा ने मुझे छेड़ दिया। तो स्वामी विवेकानंद कुछ बोले नहीं, हो बोले तो क्या, मतलब बौरे बन गए और फिर ऐसा कोई हमें सुनाई नहीं देता। तो वो लड़कियां बोली जो तो बहिरा है, ये तो बोल भी नहीं पाता, ये तो बौरा है। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने जेब से डायरी निकाली और इशारा करो कि हमें लिख के बताओ।
तुम क्या चाहती हो? तो लड़की ने लिखो, आप अपनी घड़ी मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी, तुम पर पूरा इल्जाम लगा दूंगी। अब वो स्वामी दो ले, स्वामी विवेकानंद ने उसे महाराज पढ़ा और वो जेब में रख लो। अब बोले, स्वामी विवेकानंद बोल पड़े, बोले अब चिल्लाओ, अब चीखो चिल्लाओ, साबुत तो मेरे पास है कि तुम जो करना चाहती हो। लड़कियां हाथ जोड़ के रह गई, कहने लगी गुरुजी क्षमा करो, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुमने नाटक कर दिया। तो महाराज जो ज्ञानी होते हैं वो अपना सम्मान तो बना ही लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, शेरा वाली मैया की जय। ध्यान देना मेरे भगवत प्रेमियों, कंस ने कहा मैं मरना नहीं चाहता, और मरना तो कोई नहीं चाहता, मरना तो पड़ता है। अच्छा, आजकल लोग झूठी बहुत बोलते, कितनी झूठी बोलते बताओ। एक आदमी अपनी पत्नी से क्या कह रहा हो, पत्नी से नहीं कहते रहे, लेकिन कहते रहे का बोलो, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं हम तुम्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तो हम पहुंच गए, हमने कि जा बताओ तुम्हारी सांसें हैं? तुम्हारी सांसें नहीं हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। तो बोले फिर किसकी हैं? तो हमने कि जैसे भगवान की सांसें हैं, ये तुम्हें महाराज मिली हैं। जैसे टेरिफ होते ना, और जैसे सांसें जैसे रिचार्ज समाप्त हो जाती, फिर एक काल बात ना हुई सकत, ऐसे ही एक एक सांस बड़ी कीमती है, भगवान की तरफ से मिली है, और सांस खर्च हो जाएगी, फिर एक सांस तुम खरीद नहीं पाओगे, खरीद नहीं पाओगे। कितने बड़ी पैसा वाले हो, क्यों भैया कोई खरीद लेगा? तुम सारी प्रॉपर्टी दांव पे लगा देना, एक सांस खरीद नहीं पाओगे। इसलिए बड़ी कीमती है, ये कीमती है, हर सांस बड़ी कीमती है, खरीद नहीं पाओगे। अच्छा, पता कैसे लगत नहीं? हमारी नहीं है, भगवान के। जैसे हमारे पास मोटरसाइकिल है तो हमने अपने निकाली, जाहिर है जब चाहे तो जाएं, ना चाहे तो खड़ी मेरी, रुके अपने, हमारी है, हम चाहें तो किसी को दे दे, नहीं चाहें तो नहीं देंगे, गाड़ी हमारी, नहीं जाएंगे। अच्छा, जैसे ऐसे ही सांसें देख लो, सांसें जो है ना, हमारी सांसें लोग कई तो कहते हमारी सांसें, लेकिन अगर हमारी सांसें हैं तो रोक के दिखावो, रोक के दिखावो। कोई आदमी कहा जाती तबार हो, तुम सांसें नहीं ली, कोई कहे आज तो तुम सांस नहीं ले रहे, तो कहे हमारी मर्जी, आज संडे आज नहीं ली, आज सबकी छुट्टी हो तो हम सांस ही नहीं ली। तो बिना सांस के जिंदा नहीं रह पाओगे। इन सांसों को यदि बचाना है तो क्या करना होगा? थोड़ा सा योगी बन के रहो। बैठे 12, चले 18, सोवन पे 36, और संभोग क्रिया में 1 मिनट में 64 सांसें की खपत होती है। तो इसलिए जो ज्ञानी महापुरुष हैं वो महाराज भोग विलास में ज्यादा लिप्त नहीं रहते, इसीलिए उनकी आयु लंबी होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।